जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे साइक्लोन पे। साइक्लोन जो है उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। और हम चक्रवात को पहले जानते हैं ये क्या होता है। ये जो है ना एक विशाल तूफान होता है जिसके चारों तरफ जो है तेजी से हवा घूमते रहती है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो तापमान में जब उच्च तापमान होता है तब ये समुद्रों के लहरों में निर्माण होता है इसका। अगर हम चक्रवात के बारे में अध्ययन करते हैं तो साइक्लोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइक्लोनोलॉजी। याद रखना है, चक्रवात के बारे में अध्ययन हम करेंगे तो साइक्लोनोलॉजी कहलाता है। अब देखिए आखिर इसका निर्माण कैसे होता है। हम तो जान गए चक्रवात क्या होता है। तूफान बहुत विशाल होता है जिसके चारों ओर तेजी से हवाएं घूमते रहती है। अब हम बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कहीं समुद्र है, वहां का तापमान बढ़ जाता है। ये मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे तापमान क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये तापमान वहाँ बढ़ता है तो वहाँ जो हवाएं रहती है ठंडी हवा, उसको गर्म बना करके ऊपर ले जाती है। क्या करती है? गर्म बना के, यानी यहाँ पे जल जो रहता है वो भाप बन के क्या होता है, ऊपर चला जाता है। ऊपर जाता है तो अगल बगल की जो ठंडी हवा होती है ना वो उसके अंदर जाना चाहती है। ये जो एरिया, जो यहाँ से दबाव उठा है, वायु दाब उठता है तो वायु दाब यहाँ पे घट जाता है। क्या होता है? वायु दाब की कमी हो जाती है। तो बाहर से जो हवा है वो इसके अंदर जाना चाहती है। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, यानी चारों तरफ से जो है जहाँ पे हवा की कमी होती है उसको भरना चाहता है। तो ये चारों, जब चारों तरफ से हवा इसके ओर जाने लगती है तो यहाँ पे फेरल का नियम लागू होता है। फेरल का नियम क्या कहता है? जब पृथ्वी घूमती है तो उससे एक बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल। कौन सा बल होता है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है जो आभासी बल होता है। ये हवा को क्या कर देता है? अगर ये उत्तरी गोलार्ध में रहा, याद रखना है, अगर ये उत्तरी गोलार्ध में रहा, अगर ये परिवर्तन उत्तरी गोलार्ध में अगर हो रहा है कि वायु बन के ये हवा ऊपर जा रहा है, गर्म हवा, तो ठंडी हवा जो है उस खाली जगह को जो है भरना चाहेगा। तो वो जब भरना चाहेगा तो ये उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, कोरियोलिस बल जो उस पे लगता है उसके कारण ये क्या कर देता है, हवा को जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ देता है। किस ओर? दाईं ओर मोड़ देता है। तो हम अगर इस प्रकार सीधा खड़ी होते हैं तो दाया किस प्रकार कहाँ होता है मेरा? नीचे की ओर। यानी ये कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। अब ध्यान दीजिए, ये नीचे की ओर जाता है। अब हम यहाँ पे खड़ी होते हैं तो हमारा दाया किधर जाएगा? तो इस ओर जाएगा, जाएगा ना। तो ये नीचे वाला हवा क्या होगा? इस ओर जाएगा। अब देखिए इस प्रकार खड़ी होते हैं तो दाया किधर जा रहा है मेरा? ऊपर की ओर। इस प्रकार जाएगा, जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ होते हैं इस प्रकार से खड़ी तो दाया किधर जाएगा? इस ओर जाएगा, यानी इस ओर। अब देखिए ये हवा इसमें जाना चाहती है लेकिन कोरियोलिस बल जो है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, वो इसको क्या करता है? गति कर देता है, घुमा देता है। तो ये जब घूमता है तो इसमें गर्म हवा जो होती है, जो गर्म हवा बनती है वो बाहर जाती है। इससे ये क्या होता है, और तेजी से घूमना चालू कर देता है और ये चक्रवात का निर्माण कर लेता है। चक्रवात का यानी साइक्लोन का, साइक्लोन का। अब ये तो हमें पता चल गया उत्तरी गोलार्ध में अगर रहा तो ये क्या होता है, दाईं ओर घूमना चालू कर देता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसकी विपरीत दिशा में। किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये घूमना चालू कर देता है। अब बताइए, अब ये उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता होगा ये जान लेते हैं। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, अगर यही मान लीजिए कहीं पे तापमान बढ़ गया है, ठीक है। तापमान बढ़ने से क्या होगा कि हवा जो यहाँ रहेगी वो वायु, वायु समुद्र में जो हवा रहेगी और जल रहेगी उसको गर्म करके वाष्प बना के ऊपर ले जाएगी। तो अगर वाष्प बना के ऊपर लेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, वायु दाब की कमी हो जाएगी। वायु दाब कम होगा, कम होगा ना। तो इसको भरना चाहेगा, कौन भरना चाहेगा? जो अगल बगल के हवा होंगे ना वो बोलेंगे हम जाएंगे वहां पे। इधर से भी बोलेगा हम जाएंगे वहां पे। यानी चारों तरफ से जो है इसके
अंदर हवा जाना चालू कर देता है, इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ से। यानी अब याद रखिएगा, इसमें वायु की कमी होती है तो क्या होता है, हवा बाहर से जाता है या अंदर से जाता है। तो याद रखना है, हवा क्या होती है, बाहर से जाती है, उसके अंदर जाना चाहती है। ठंडी हवा, कैसी हवा, तो ठंडी हवा, ठंडी हवा उसके अंदर जाना चाहती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये बल अगर लगता है, या बोल सकते हैं फेरल का नियम लागू होता है, तो ये क्या कहता है, दक्षिणी गोलार्ध में अगर ये परिवर्तन हो रहा है तो ये बाईं ओर मुड़ जाता है। ये हवा को किस ओर मोड़ देता है, बाईं ओर मोड़ देता है। तो ये परिवर्तन होता है, तो ये हवा चारों तरफ से जाएगा, तो ये क्या कर देता है, बाईं ओर। तो हम अगर इस प्रकार खड़ी होते हैं तो हमारा बायां किधर जाएगा, तो ऊपर की ओर जाएगा ना। तो यानी बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर। बायां इधर हो गया। अब यहाँ अगर खड़ी हुए इस प्रकार से, तो बायां किधर जाएगा, इस ओर जाएगा। तो बायां इधर गया। उसके बाद अगर हम इस प्रकार से खड़ी हुए तो बायां किधर गया, नीचे की ओर। ये किधर जाएगा, नीचे की ओर। और अगर इस प्रकार हुए तो ये किधर जाएगा, इस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा। यानी गति किस ओर कर रहा है, ये हवा दक्षिणी गोलार्ध में हवा किस ओर करती है, चक्रवात किस ओर घूमती है, तो याद रखना है, बाईं ओर, बायां तरफ। और उत्तरी गोलार्ध किस ओर घूमता है, तो दायां ओर, दायां तरफ और एक और बायां तरफ, ये याद रखना है, बायां तरफ। अब ध्यान दीजिए, इस ओर घूमती है, ये हमें पता चल गया कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है हवाएं किस ओर घूम के चक्रवात का निर्माण करती है, तो बायां ओर। और हवा किधर से जाती है इसमें, तो बाहर से जाती है, अंदर से नहीं। बाहर से कैसी हवा जाती है, तो ठंडी हवा। दोनों में, उत्तरी गोलार्ध में भी बाहर से हवा जाती है और वो चक्रवात का निर्माण करती है। और इसमें भी क्या होता है, बाहर से हवा जाती है और चक्रवात का निर्माण करता है। दक्षिणी गोलार्ध के जो चक्रवात होते हैं वो किस ओर गति करते हैं, तो बायां ओर। और जो उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात होते हैं वो किस ओर गति करते हैं, तो दायां ओर। इतना हम लोगों को समझ आ गया। अब देखिए, ये अलग अलग घूम रहा है तो इसका निर्माण भी हर एक जगह पे अलग अलग होगा। कहीं पे तापमान ज्यादा रहता है तो कहीं पे तब कम रहता है, तो वहां भी निर्माण इसका अलग अलग प्रक्रिया द्वारा होता होगा ना। तो उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। अब देखिए, टाइप ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन, ये मान लीजिए अर्थ हुआ, तब अच्छी तरह से हम लोगों को समझ आएगा। ये क्या हुआ, अर्थ हो गया, ठीक है। अर्थ के बीचों बीच क्या होता है, विषुवत रेखा, क्या होता है, इक्वेटर, क्या होता है, इक्वेटर होता है ना, बीचों बीच क्या होता है, इक्वेटर। और जो ऊपरी सतह होती है ये क्या होती है, फ्रीडीज, क्या होती है, फ्रीडीज जोन होता है। उसके बाद जो जगह होती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। और जो ये जगह बच जाती है वो कौन सी जगह होती है, तो यहाँ हम लिख देते हैं, इधर ये मार देते हैं, ये वाला। उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये ट्रॉपिकल हो गया, ये क्या हो गया, फ्रीडीज। और ये जो बीच की होती है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर जोन, क्या होती है, टेम्परेचर जोन। फ्रीडीज जोन को हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं, शीत कटिबंधीय, क्या बोलते हैं दोस्तों, शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय क्षेत्र होती है। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं इसके बारे में। कहाँ पे जो है चक्रवात का निर्माण विशाल रूप लेता है। ये ट्रॉपिकल जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, कटिबंधीय। और जो इक्वेटर होते हैं इसको हम विषुवत बोलते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और टेम्परेचर जोन को क्या हम बोलते हैं, याद रखना है आप लोगों को, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय। आप समझिए यहाँ पे,
उष्ण कटिबंधीय जो होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा। ये जो एरिया होते हैं यहाँ पे क्या होती है? सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। याद रखना है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होता है? उष्ण कटिबंधीय में। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, उष्ण कटिबंधीय और इधर क्या होता है? शीत। दोनों मिल के जो है किसका निर्माण करता है? शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी इस जो ये जो एरिया होती है, ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, इसमें क्या होता है? गर्मी और ठंडी दोनों की मात्रा पाई जाती है। इसमें हर मौसम पाए जाते हैं। ये क्या होता है? ठंडा भी इसमें होता है और गर्मी भी होता है। क्या होता है? ठंडा और गर्मी दोनों होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। शीत भी मिलता है और उष्ण भी मिलता है, दोनों मिलके शीतोष्ण का निर्माण करता है, जिसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और लास्ट का जो होता है इसको हम लोग शीत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ठंडा ज्यादा पाया जाता है। क्या होता है? ठंडा यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है ना यहाँ पे तिरछा पड़ता है, तो कम मात्रा में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसके कारण ये ज्यादा ठंडा रहता है। यानी नीचे का भाग भी ये ज्यादा ठंडा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी यहाँ पे उष्ण की भी मात्रा होती है और शीत की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ ठंडा गर्मी दोनों पाया जाता है। उष्ण जो होती है ये दोनों एरिया विषुवत रेखा के बाद दोनों एरिया जो ये एक एक ये जो दिख रहा है और ये दो दो, ये क्या है? यहाँ पे ठंडी गर्मी दोनों पाई जाती है। और ये क्या है? तीसरा, यहाँ पे ठंडी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब हम लोगों को पता है कि चक्रवात कब निर्मित होती है? जब वहां का तापमान क्या होना चाहिए? तापमान कितना होना चाहिए? 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 26 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, जहाँ पे गर्मी ज्यादा कर रहे हैं वहां तो तापमान भी बढ़ेगा ना। तो सबसे विशाल चक्रवात का निर्माण कहाँ पे होगा? आप लोग बताइए, कहाँ होगा? आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ होगा? तो उष्ण कटिबंधीय में। उष्ण कटिबंधीय में, उष्ण कटिबंधीय में ज्यादा गर्मी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो है सबसे विशाल और सबसे खतरनाक चक्रवात का निर्माण होता है। अब जान लेते हैं उष्ण कटिबंधीय में आखिर किस प्रकार से जो है चक्रवात का निर्माण होता है। देखिए, समुद्र पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां का तापमान बढ़ता है, तो वो जो जल रहता है और वायु जो रहता है सबको गर्म करके वो भाप बना के ऊपर ले जाता है, ऊपर ले जाता है। तो इस प्रक्रिया में ऊपर जा करके वो ठंडा होकर के क्लाउड बनता है, बादल बनता है। और वो जब बादल बनता है तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने के बाद जो और अगल बगल की जो हवा रहते हैं सबको क्या कर देती है? वो गर्म कर देती है। और जो अगल बगल से ठंडी हवा आती है वो उसके अंदर जाना चाहती है, जिसके कारण वो क्या होता है? बहुत विशाल चक्रवात का निर्माण कर लेता है, जिससे कई शहरों को नष्ट कर दिया जाता है। चक्रवात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो है बादल में सट जाता है, ये बहुत विशाल चक्रवात हो जाता है। कहाँ का? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होती है वो इतना विशाल हो जाता है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है इसका निर्माण कैसे होता है? हम लोगों को पता चल गया उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण होता है, बादल का निर्माण होने के बाद उससे जो ऊष्मा निकलती है वो क्या करती है? गर्म करती है, वायु को गर्म करती है। तो वहां जो है अगल बगल की ठंडी हवा उसमें जाना चाहती है, जिसके कारण क्या होता है? वो हवाएं आपस में घूमना चालू कर देती है और वो एक विशाल चक्रवात का निर्माण कर लेता है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होती है इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, यहाँ का टेम्परेचर अगर 26 डिग्री से अधिक होता है तो ये क्या होता है? भाप बन के ऊपर उड़ता है। तो भाप बन के ऊपर उड़ता है तो उसमें ठंडी हवा टकराती है गर्म हवा के साथ। गर्म के साथ ठंडी हवा क्या होती है? टकरावट होती है। दोनों के टकराने से जो क्या होता है? ठंडी हवा जो जहाँ पे दबाव कम होती है, वायु की दबाव कम होती है, वहां वो जाने लगती है, जिसके कारण वो और हवा का निर्माण कर लेती है। और ये टकराने से जो है वो घूमना चालू कर देती है। किस बल के द्वारा? तो कोरियोलिस बल के द्वारा। कोरियोलिस बल के द्वारा वो घूमना चालू कर देती है और वो एक निर्माण कर लेती है चक्रवात का। ये आप लोग देखे होंगे चक्रवात, यहाँ पे देख सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार होते हैं। ये उतना विनाशकारी नहीं होता है। चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कम विनाशकारी होता है, क्योंकि ये जो है ज्यादा ऊपर तक निर्माण नहीं कर पाता है और ये बादल तक निर्माण हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होती है वो बादल तक निर्मित हो जाता है। और जो शीत होती है यहाँ पे ठंडा होती है। कभी काल अगर तापमान हो जाता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है क्या होता है? निर्माण हो पाता है,
किसका? चक्रवात का। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे, कुछ मामला में यहाँ पे जो है चक्रवात का निर्माण होता है। यहाँ पे चक्रवात जो है कुछ मामले में। अरे बात किया जाए ये सेंटर जो होता है, सेंटर में तो निर्माण ही नहीं हो सकता है चक्रवात का। अब ये विषुवत रेखा, या हम बोल सकते हैं इक्वेटर में क्या चक्रवात का निर्माण होता है या नहीं होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पृथ्वी के एक रेखा है जहाँ पे क्या होता है, चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। तो चक्रवात का निर्माण होने में अहम भूमिका किसकी होती है? तो पृथ्वी जो घूर्णन होती है उसके कारण क्या होता है, कोरियोलिस बल का बल लगता है, जो कि वायु को क्या करता है, उसके विपरीत दिशा में घुमाना चालू करता है और चक्रवात का निर्माण होता है। विषुवत रेखा में जो है कोरियोलिस बल जो होती है, कोरियोलिस बल जो होती है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, जिसके कारण यहाँ कभी भी जो है विषुवत रेखा है बोल सकते हैं या इक्वेटर बोल सकते हैं, यहाँ पे कभी भी चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। तो आप लोगों को अगर पूछ लिया जाएगा पृथ्वी के कौन ऐसे जगह है या कौन सेंटर है जहाँ पे जो है चक्रवात का निर्माण नहीं हो सकता है, तो ध्यान रखना है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा होती है, वहां पे कभी भी चक्रवात का निर्माण नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां कोरियोलिस बल का मात्रा क्या होता है, शून्य होती है, मान वहां पे शून्य होता है, इसलिए नहीं होता है। और पूछ लिया जाए कि सबसे विशाल और सबसे बड़ा चक्रवात या साइक्लोन कहाँ निर्माण होता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गर्मी पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ के जो चक्रवात होते हैं वो विशाल हो जाते हैं। उसके बाद पूछा जाए कि मध्यम वर्ग के चक्रवात कहाँ पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जो कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से कम होते हैं। ट्रॉपिकल जोन जो होते हैं वहां पे कम होते हैं चक्रवात, कम बड़े होते हैं। और कुछ मात्रा में जो है हम लोग जान गए हैं फ्रीडीज जोन में भी चक्रवात पाए जाते हैं, सेंटर में तो नहीं पाया जाएगा, दोनों सेंटर में नहीं पाया जाता है। चक्रवात को कई जगहों पे तूफान के नाम से जाना जाता है, तो कई जगह को टाइफून के नाम से, यानी हर एक जगह में जो है इसका अलग अलग नाम दिया गया है इसके मुकाबले, इतना आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग प्रति चक्रवात को जानेंगे, ठीक है, एंटी साइक्लोन के बारे में। अभी इतना ही।